हेलो एवरीवन। तो चलो शुरू करें। बोले एप्पल का नाम नहीं, मतलब टेक अपडेट है और उसमें एप्पल का नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब मैं तो कहता हूँ एक एक्स्ट्रा सेगमेंट रख देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऊपर से आज तो लॉन्च भी है, एप्पल की तरफ से लॉन्च हुआ है। और क्या लॉन्च, उसके लिए तो जैसे कि हमारा नियम है, नियम नहीं हमारा फॉर्मेट बनाया है हमने, नहीं बताओ पसंद आ रहा है कि नहीं। वो है पहले हम सारे टेक न्यूज देंगे, उसके बाद बताएंगे हमारे एक टॉपिक के मतलब मेरा क्या ओपिनियन है, मतलब वो ओपिनियन सेक्शन है, मतलब चैप्टर 2 कह सकते हो उसको। चैप्टर 3 में बात करेंगे जो जो लॉन्चेस हुए हैं, छोटे से छोटे लॉन्च से लेके बड़े से बड़े लॉन्च। नहीं, कभी कभार बड़े कंपनी भी छोटे चीज लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, लॉन्चेस आर इंपॉर्टेंट। तो जे किसी भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वैसे ही कोई भी लॉन्चेस ना छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई तो कहते हैं सस्ते फोन को लॉन्च करेंगे, उसको क्यों बात करने का, महंगा क्या बात करो यार, जो पॉपुलर है उसको बात करो, जो ट्रेंडिंग में है उसका बात करो। लेकिन हम इसमें भेदभाव में बिलीव नहीं रखते, हम सबकी बात करेंगे जितना हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और कुछ मिस कर दे तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरी की, जो पावर्ड बाय जेमिनी है। सबको पता है बेचारी सिरी के साथ बहुत बुरा हुआ है। बात यह है एप्पल ना iOS 27 के साथ सिरी को एक फुल फ्लैश चैटबॉट बनाने वाली है। आने वाले 2026 में WWDC में लॉन्च होगा। वो सिर्फ iOS 27 में नहीं आएगा, वो macOS 27 में भी आएगा, iPadOS 27 में आएगा। अब पूछोगे ये कैसे टाइप का चैटबॉट है? जस्ट लाइक ये चैट जीपीटी, जिसमें तुम वॉइस के साथ चैट कर सकते हो, तो उसमें ओपन है कि वॉइस की जगह सिरी का वॉइस आ जाएगा। बाकी चैटबॉट जैसे कि मैंने बताया, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी चैटबॉट ले लो जो नॉर्मली काम करते हैं, वो अभी सिरी में आने वाली है, थैंक्स टू जेमिनी ऑफ कोर्स। और वहाँ पे एक फीचर जो मिसिंग है वो है मेमोरी फंक्शन, जो क्लाउड में होता है ना, कि तुम क्या कॉन्वर्सेशन करो को ध्यान रख के उसका आंसर दिया जाता है। पहली बात, इसे कैरेक्टर असाइन किया जाता है ना, जैसे कि यू आर ए expert in photography or expert in video editor something, now tell me how can I edit this type of video, like documentary type, gaming channel video, something like that। तो उसके बाद उस चार्ट में तुम दोबारा आके पूछोगे ना, ज्यादातर केस में क्या होता है, उसका जो मेमोरी है वो याद रखते हैं, तो उसके रेफरेंस को काम में लेके दोबारा आंसर दिए जाते हैं बाद में आके पूछोगे तो ये फंक्शन नहीं होंगे। मतलब वो दोबारा, तुमको पता ही है तुम कैसे एआई को यूज करते हो, कैरेक्टर असाइन करना है, सिचुएशन बोलना है, तो वहां पे कोई मेमोरी फंक्शन नहीं होगा। बाकी जो नॉर्मल एआई कर सकते हैं वो अभी एप्पल वाले भी कर सकते हैं। और हम WWDC की बात आ ही रहे हैं, तो उसमें एप्पल एक एआई पिन अनाउंस कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, तुरंत नहीं आ जाएगा। काम तो वैसे टेलीफोटो लेंस का भी चल रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, जो ओप्पो और वीवो वाले एक्सटेंडेड लेंस देते ना, जो जूम लेंस के तो या टेलीफोटो लेंस जो भी है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। कब आएगा पता नहीं। जैसे कि वो वेरियल अपर्चर वाला जो चीजें है ना, वो iPhone 17 में आने वाला था। मतलब टेस्टिंग तो उधर से कर रहा था, लेकिन उम्मीद है कि 18 के साथ मिल जाए। और जहां तक एप्पल की बात करें, वो किसी भी नया चीज को अर्ली अडॉप्ट नहीं करते, कोई भी ट्रेंड। जैसे कि सैमसंग ने तो 7 सीरीज निकाल दी, पिक्सल ने निकाल दिया, वन प्लस ने निकाल दिया, ओप्पो ने, वीवो ने, हर कंपनी के स्मार्टफोन ने फोल्डेबल निकाल दी, सब निकाल के खत्म हो गए। तो अभी एप्पल लाने वाली है नेक्स्ट आईफोन अल्ट्रा या फोल्ड, तुम जो भी कह सकते हो, मतलब जो भी उसका नाम होगा। एप्पल जनरली ऐसे ही करते हैं। एआई के बारे में वो बैकफायर कर लिया, नहीं तो जनरली बाकी तो पुल अप कर ही लेते हैं। दूसरा न्यूज है कि एप्पल दोबारा इंटेल के साथ चिप मैन्युफैक्चर करने वाली है, मतलब वो जो प्रोसेसर है। अभी तो ज्यादातर जो चिप मैन्युफैक्चर है, जो फैब्रिकेशन जिसको कहते हैं, वो ज्यादातर TSMC करते हैं। जैसे कि अभी A20 Pro जो आने वाली है, उसका भी जो प्रोडक्शन है वो TSMC करेगा, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एप्पल ये प्लान कर रहा है कि सिर्फ एक ही कंपनी को डिपेंड नहीं रख सकते। बाई चांस चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो पूरा चिप शॉर्टेज हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत कुछ चल रहा है। तो एप्पल का कहना है कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने चिप प्रोडक्शन को। मतलब बाई चांस TSMC से आना बंद भी हो जाए तो बाकी प्रोडक्शन चलते रहे। तो इसीलिए जो ना वो इंटेल के साथ पार्टनर करके फैब्रिकेशन प्रोसेस शुरू करने वाली है, जो अराउंड 2028 में शुरू हो जाएगा। मतलब अभी बिल्डिंग प्रोसेस में, जो फैब्रिकेशन लैब है जिसको फैब कहते हैं, है ना, तो वो सेटअप कर रहे हैं। तो 2028 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि A21 एंड A22 जो बायोनिक चिप होंगे वो इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेल ही बनाएगा, दोनों ही बनाएगा। मतलब TSMC भी बनाएगा कुछ चिप और इंटेल भी बनाएगा कुछ चिप। सप्लाई चेन उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब तो सिचुएशन ऐसा होगा ना, ट्रम्प चचा कहीं भी आके बोल देते हैं इसके ऊपर 50%, इसके ऊपर 100%, इसके ऊपर 70%, है ना। तो इसी के चक्कर में जो ना ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और बाई चांस एक कंपनी से कट हो जाए तो दूसरे कंपनी से सप्लाई आते रहेंगे। अब नेक्स्ट है सैड न्यूज फॉर एप्पल। तुम सब लोगों को पता है कि रैम का प्राइसेस है, थैंक्स टू एआई, वो बढ़ गए हैं। अभी मार्केट में शॉर्टेज चल रहा है, जहां पे सैमसंग ने ऑलमोस्ट 80% प्राइस इंक्रीज कर दिए। और जहां पे SK हाइनिक्स, वो भी रैम बनाते हैं, जो LPDDR रैम होते हैं, वो रैम बनाते हैं, उसका तो ऑलमोस्ट 100% जो है ना प्राइस इंक्रीज हो गया। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, तुम नहीं पता, तो एप्पल के अंदर जो रैम लगते हैं ना, वो सैमसंग ही डिलीवर करते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूं कि एप्पल और सैमसंग जो लगता है ना कि कंपटीशन है, वो कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। तो इसका ये वीडियो मैं लिंक में लगा दूंगा, या मैं इधर थंबनेल आ रहा होगा, वो मैंने बनाया था कि कैसे एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। प्राइस इंक्रीज कर
जैसे बोला 80% बढ़ गए हैं, तो इसके चक्कर में एप्पल को अभी ज्यादा पे करना पड़ेगा सेम रैम के लिए। तुम्हारा ये सवाल हुआ कि फिर तो आईफोन की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। टेक्निकली तो वही होना चाहिए कि बनाने का खर्चा बढ़ गया तो उसका जो मार्जिन है वो कस्टमर से लिया जाएगा, जो एंड कंज्यूमर उससे लिया जाएगा, लेकिन इस मामले में एप्पल ऐसा नहीं करने वाले। और इसके पीछे वजह ये है कि एप्पल को अभी चाहिए मार्केट शेयर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड मार्केट में ना एप्पल और सैमसंग का मार्केट शेयर 2023 और 2024 में एप्पल और सैमसंग ऑलमोस्ट बराबर में थे, 19% 18% के आसपास थे। लेकिन अभी जो ना 2025 के मार्केट शेयर के हिसाब से सैमसंग के पास 19% मार्केट शेयर है, वहां पे एप्पल के पास 20% मार्केट शेयर है, मतलब 1% बढ़ गए हैं। एप्पल चाहते हैं कि वो जो मार्केट शेयर है और भी ग्रैब करे, तो वहां पे जो प्राइस इंक्रीज कर देने से क्या होगा कि ज्यादातर स्मार्टफोन लोग खरीदेंगे नहीं और अपग्रेड भी नहीं करेंगे, और ऊपर से वहां पे एप्पल की फोल्ड भी आने वाली है, तो जो है उसका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो वैसे भी जो आईफोन फोल्ड आने वाले हैं तो सैमसंग का थोड़ा मार्केट तो ऐसे ही खा जाएगा। मतलब ब्रांड वैल्यू है तो मानो या ना मानो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो मतलब क्यूरियोसिटी में भी ले लेंगे, और वैसे भी इंडिया में बाकी दुनिया से प्राइसेस हाई ही रहते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है, एप्पल ने जो है ना $2 बिलियन में एक ऑडियो एआई कंपनी को खरीदा है। एप्पल के एक्विजिशन में सेकंड हाईएस्ट है। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है QAI, मतलब Q.ai, जो बेसिकली ऑडियो एंड मशीन लर्निंग के ऊपर रिसर्च करते हैं, और ये एक इजरायली स्टार्टअप है जिसका स्पेशलाइजेशन की बात करें जैसे कि ऑडियो को एनहांस करने की जो काम करते हैं, जैसे कि बिल प्रोसेसिंग करना, वेरियस एनवायरनमेंट में क्लियर ऑडियो कैसे प्रोड्यूस करना होता है, और कैसे माउथ का जो मसल मूवमेंट को देख के कैसे पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसका इमोशन को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और वहाँ पे हार्ट रेट कैसे सेंस करते हैं, ये सब के बारे में ना जो उन लोग रिसर्च करते हैं। ये जो एक्विजिशन है वो है सेकंड हाईएस्ट एक्विजिशन फॉर एप्पल, जहाँ पे 2024 में एप्पल ने बिट्स को एक्वायर किया था $3 बिलियन में, जहाँ पे अभी जो ना वो Q.ai को एक्वायर किया ऑलमोस्ट $2 बिलियन मार्केट वैल्यू के हिसाब से। एक स्टार्टअप के लिए तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जिसका एम्प्लॉय साइज है 100। और इस कंपनी का जो CEO है वो एक कंपनी को फंड करते थे, वो है प्राइम सेंस, जिसको 2013 में एप्पल ने एक्वायर कर लिया, जो प्राइम सेंस जो कंपनी है। और इसके मदद से जो ना एप्पल अपना जो फेशियल आईडी है, जो अभी फेस आईडी जो एप्पल का जो फेमस है, जिसके वजह से अभी जो ना फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, पहले आईफोन में आते थे ना, जिन लोग को नहीं पता था है ना, आईफोन 10 के पहले आते थे, सॉरी X या 10 जो भी बोल लो, उसके वजह से जो ना एप्पल का फेस आईडी जो ना इतना एडवांस हुआ है, मतलब वो मेनली उसके ऊपर ही रिसर्च करते हैं। एप्पल का काम ही है, अभी उनके पास पैसा बहुत है, आप सब खरीदेंगे, इसको खरीदना है, उस कंपनी को खरीदना है। $1 ट्रिलियन की कंपनी हो तो सिर्फ $1 बिलियन तो खर्चा कर ही सकते हैं, नहीं? हाँ, मतलब तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो 100 रुपए खर्चा करने में थोड़ी ना कुछ जाएगा। बात तो ये है, एप्पल और एआई क्या बन नहीं रहे हैं, तो एप्पल कह रहे हैं भाई साहब हमारा साथ नहीं बन रहा है, तो जिसके साथ बन रहे हैं उसको हम खरीद लेते हैं। सैमसंग की तरफ से, मतलब एप्पल के लिए, इसलिए वहां दोनों की तरफ से सैमसंग ने जो ना उन लोग का जो बेस्ट डिस्प्ले है वो एप्पल के लिए प्रिजर्व करके रखे हैं, क्योंकि जो LTPO प्लस है वो सिर्फ आईफोन के लिए रिजर्व है। मतलब सैमसंग वो बनाएगा एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब पूछोगे इसमें क्या स्पेशलिटी है, उसमें जो स्पेशलिटी है वो है बहुत थिन होते हैं और ज्यादा ब्राइट होते हैं ना, एज कम्पेयर टू नॉर्मल OLED डिस्प्ले, मतलब नॉर्मल LTPO डिस्प्ले वो बहुत पतले होते हैं। अब वो जो पतले होने से इसका स्पेशलिटी क्या होते हैं, देखो मैंने पिछले टेक न्यूज में कवर किया था कि आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स में जो ना अंडर डिस्प्ले फेस आईडी आने वाली है, तो उसमें जो ना फेस आईडी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्प्ले का पतला होना जरूरी है, नहीं तो एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा, है ना। तो उसके वजह से जो ना ये जो डिस्प्ले है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डिस्प्ले है सिर्फ 2 ही कंपनी बना सकते हैं अभी इस दुनिया में। वैसे तो 3 ही कंपनी डिस्प्ले बनाते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि सैमसंग, BOE और LG। ये जो LTPO प्लस डिस्प्ले है वो सिर्फ सैमसंग और LG मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसीलिए जो बेस आईफोन है, जो आईफोन 18 और 18 प्लस जो अगले साल आने वाले 2027 में, ज्यादातर सुनने में आया है कि वो भी सैमसंग या LG को मिल जाएंगे, क्योंकि BOE के साथ वो ये पंगा हो गया था, मैंने बताया था कि उसका जो ब्राइटनेस का कोई इशू हो गया था। तो ज्यादातर और प्राइमरी जो डिस्प्ले सप्लायर है आईफोन का वो है सैमसंग या LG। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये LTPO प्लस वाला जो डिस्प्ले है वो सैमसंग सप्लाई करने वाली है एप्पल को। यहाँ पे बात आई सैमसंग की, जैसे कि रिसेंटली तुम लोग को सुने ही होंगे जो न्यूज है, सैमसंग ने अनाउंसमेंट किया कि उन लोग का अनपैक इवेंट होने वाली है February 25 को, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली S26, 6 प्लस एंड अल्ट्रा आने वाली है। तो उसमें जो डिस्प्ले आएंगे उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट है, मतलब हाँ उस LTPO प्लस डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन 10 बिट पैनल आने वाली है, मतलब 10 बिट OLED पैनल आने वाली है। ज्यादा जो फ्लैगशिप है अभी जो OnePlus हो, Vivo हो, Oppo हो, या जो आईफोन की बात करें उसमें हर किसी में 10 बिट OLED आते हैं, एक्सेप्ट सैमसंग में सिर्फ 8 बिट OLED आते थे। मतलब मैं S25 अल्ट्रा की बात करूं उसमें भी 8 बिट डिस्प्ले आते हैं, मतलब OLED डिस्प्ले आते हैं लेकिन 8 बिट डिस्प्ले आते हैं। तो अभी जो ना वो 10 बिट डिस्प्ले आने वाली है। इंप्रूवमेंट, जिन लोग को नहीं पता 8 बिट और 10 बिट में क्या फर्क होती है, उसमें है कलर वेरिएशन। जहां पे 8 बिट डिस्प्ले है ना 16.5 मिलियन कलर वेरिएशन दिखा सकते हैं, एज कम्पेयर टू 10 बिट वहां पे 1 बिलियन दिखा सकते हैं। मतलब वो ज्यादा कलर रिच होते हैं और दिखने में थोड़ा कलर पॉप होके आते हैं। उसका जो छोटे छोटे वेरिएशन भी होते हैं ना वो अलग अलग से होते हैं, मतलब कलर की बहुत सारे शेड्स होते हैं ना, वो अच्छे से विजिबल होते हैं, तो ज्यादा बेहतर डिस्प्ले होते हैं एज कम्पेयर टू 8 बिट। और दूसरी न्यूज की बात करूं, वहां पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन डिस्प्ले मिलेगा फैक्ट्री फिटेड। कार की बात हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री फिटेड आएंगे सीएनजी किट। चलो कोई नहीं। तो हाँ, वहाँ पे फैक्ट्री फिटेड प्राइवेसी प्रोटेक्शन आएगा। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जो ना तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कौन से ऐप में चाहिए, जैसे कि बैंकिंग ऐप्स हो गए, यूपीआई हो गए, या जो पासवर्ड होते हैं मोबाइल के उसके टाइम पे चाहिए, या हर ऐप में चाहिए, कौन से ऐप में चाहिए कौन से ऐप में नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तुम चाहो तो इंस्टाग्राम ही ऑन करके रील्स खोल कर सकते हो कि भाई साहब जो मैं रील देख रहा हूँ ना किसी और को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस ऐसे बस या ट्रेन में बैठ के देख रहे हो ना, बगल वाले तो झकेगा ही, भाई देख क्या रहा है ये, भले खुद खुद ही कर सकता था लेकिन खुद करेगा नहीं, देगा दूसरों को, हाँ ये देख रहा है क्या। फिर अपने दोस्त को बोला पता है मेरे साथ बगल में ये बैठा था, पता है ये देख रहा था, लड़की के साथ चैट कर रहा था, मतलब रील्स देख रहे थे। आजकल की जनरेशन वही अंकल लोग घर में जाके फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे होंगे। ज्यादातर क्या होते हैं, हम लोग वो टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, तो उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा, तुम्हें पब्लिक प्लेस में जो देखना है वो देखो, नहीं सब मत देखो यार। मैं तो कहता हूँ पब्लिक प्लेस से गाना ही सुनना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, जो आने वाले S26 लाइनअप होंगे उसमें तुम्हें ज्यादा फास्टर वायरलेस चार्जिंग मिलेगा। जैसे कि पहले 15 वाट आते थे, अभी 25 वाट मिलेगा वायरलेस चार्जिंग, और उसका फोटो भी अभी रिसेंटली लीक हुआ है। पता नहीं लीक कैसे हो जाते हैं यार, मतलब ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे, मतलब सारे वायरलेस चार्जर सेम ही होते हैं, मतलब एप्पल वाले सफेद होते हैं तो सैमसंग वाले का हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे काला, क्योंकि अपोजिट है ना भाई, हम लोग दिखाना तो है अपोजिट, हम निकालेंगे ब्लैक, एप्पल का व्हाइट अपना ब्लैक। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, साउथ कोरिया ने फर्स्ट कंट्री है जो एआई के ऊपर रेगुलेशन लाए हैं। जनरली ये काम यूरोपियन यूनियन करते हैं सबसे पहले, है ना, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, वो अगले साल आने वाली है। तो इस साल जो है ना साउथ कोरिया वाले लॉन्च किए हैं एआई रिलेटेड रेगुलेशन। एआई के साथ पूरा छेड़खानी करते हो ना तुम लोग, उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब रेगुलेशन की बात करें, हर कंट्री में एक जो एआई रेगुलेशन होती चाहिए, मतलब एआई रिलेटेड लॉ होनी चाहिए। तो इसमें साउथ कोरियन रेगुलेशन और लॉ की बात करो, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, बैंक, फूड, ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ केयर, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें ज्यादा फोकस्ड है। ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, मतलब इमरजेंसी जो सर्विस होते हैं, जहाँ पे रूल्स ये हैं कि कंपनी को क्लियर कट बताना पड़ेगा। तुम छोटे छोटे भी एआई रिलेटेड कुछ ट्वीक किए हो तो उसको बताना पड़ेगा कि एआई का यूज हुआ है, इतना % हुआ है, ऐसा हुआ है, मतलब इस पार्ट में हुआ है ना। अब वो जो नहीं बताया तो क्या होगा, तो नहीं बताएगा तो $20,500 का फाइन लग सकते हैं, अप टू, मतलब सीरियस कितना है उसके ऊपर लगेगा। जैसे ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, जैसे कि कंपनी एआई का यूज करे और बताना भूल गए तो जब कंप्लेंट फाइल हो गई तो उसके बाद 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो उसमें कंपनी को बताना पड़ेगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। और उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन लोग ने डेडिकेटेड सर्विस सेंटर्स भी बनाए हैं, मतलब को एआई सेंटर भी कह सकते हो, जो ये सब रिलेटेड जो रूल्स है ना जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको समझाने के, उसके मदद के लिए वो जो है ना सेंटर बैठे गए हैं। उसके तुम लोग बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी मतलब कुछ गलती हो जाते हैं या कभी कभार ना गलत तरीके से फंस जाए तो उसमें 1 साल का टाइम मिलेगा खुद को सुधारने के लिए, और उसमें भी नहीं हुआ तो उसके बाद ये फाइन लग सकती है। ये फाइन डिपेंड करेगा, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हर किसी को $20,500 ही फाइन लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो गलती है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है उसके ऊपर, मतलब वो मैक्स है 20,500 और समथिंग लाइक दैट। और नेक्स्ट साल यूयू भी लाने वाली है, मतलब यूरोपियन यूनियन भी ऐसा ही कुछ रूल लाने वाली है, और कैसा होगा वो तो जब आएगा तब देखेंगे। अब इंडिया की बात करें, चलो इंडिया का रहने देते हैं। तो इंडिया जो है ना रूल्स के मामले में एप्पल है, पूरा जो टेक रेवोल्यूशन है जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि जो फोल्डेबल की बात करें तो हर कंपनी निकालने के बाद एप्पल करे अब हम निकालेंगे, तो इंडिया भी हाँ सब करने तो देखते हैं क्या फ्लॉ निकलते हैं, है ना, उसके बाद हम अपने हिसाब से बनाएंगे। वो मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, तुम अपने जो ओपिनियन है वो नीचे बता सकते। नेक्स्ट न्यूज नथिंग की तरफ से जो नया स्टोर खुलने वाली है ना, जो ग्लोबल स्टोर है, पहला स्टोर है लंदन में खुला था, दूसरा इंडिया में खुलने वाले है ना, उसके बारे में ऑलरेडी न्यूज में पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने बोला था कि मुंबई में खुलने वाली है, एक्चुअली अभी वो जो ना बेंगलोर में खुलने वाली है, जयनगर में। अब पूछोगे नथिंग ने बताएगा, नहीं नहीं यार इतना बड़ा स्टोर है तुम कैसे छुपाओगे। हाँ ठीक है, सस्पेंस बनाने में ये कंपनी माहिर तो है, लेकिन भाई इतना बड़ा स्टोर है उसको पूरा ढक के थोड़ी रखे हुए, रेडमी वाले शोरूम के बगल में है जयनगर में। नथिंग से याद है, नथिंग का जो ना इस साल कोई फ्लैगशिप नहीं आने वाला, जैसे कि नथिंग 3 के साथ थोड़ा जो सदमा लगे है ना उस उभरने में 1 साल लगेंगे, अभी नहीं लाएंगे बाद में लाएंगे। अभी जो है ना 4A सीरीज लाएंगे जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग फोन है, मतलब उनका सबसे सक्सेस फोन है, स्पेशली इंडिया में बात करो तो सक्सेसफुल तो है। 3A का तो सक्सेसफुल है, 3A मैंने बहुत देखा, प्रो वाला इतना नहीं देखा 3A प्रो वाला, लेकिन 3A वाला तो भाई साहब बहुत सारे लोगों के पास है, जो थोड़ा टेकी टाइप होता है, देख के पता लगना टेकी टाइप, हाँ तो 3A लेके घूम रहे हैं, मतलब दिखने में 2A जैसा लगता है, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐसा अलग से हाईलाइट होते हैं। तो हाँ, तो बहुत लोगों ने मैंने देखा है एज कम्पेयर टू प्रो। और तो इस साल सिर्फ A सीरीज लाएंगे, और जिसका लीक भी निकल गया, मतलब कौन सा प्रोसेसर उन्होंने पहले बेसिकली उसमें 7S Gen 4 7 Gen 4 ऐसा कुछ प्रोसेसर आने वाली है, मतलब 7 जनरेशन की प्रोसेसर आने वाली है, क्योंकि नथिंग तो कहना है कि परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता भाई साहब, एक्सपीरियंस देखो ना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखो, डिस्प्ले क्वालिटी देखो, है ना, बैटरी देखो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये मैटर करते हैं। परफॉर्मेंस हर के लिए नहीं है, तो परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो आईक्यू ले लो, नहीं तो पोको ले लो। हम भाई ऑप्टिमाइजेशन में भरोसा रखते हैं। और वहाँ पे लीक स्पेक्स की बात करें, मतलब जो 4A सीरीज का वो भी लीक हुए हैं, जो BSI जो सर्टिफिकेशन होती है ना जो बैटरी के लिए होती है, तो वहां से वो लीक हुए हैं। और
यूरोपियन यूनियन में भी जो इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेशन होती है उसमें भी वो लीक हुए हैं। यहाँ पे कोड नेम है A069 और एक है A069P। P मतलब प्रो और जिसमें P नहीं है वो नॉन प्रो है। A069P जो प्रो वाला है उसमें 5080 मिली एम्पर की बैटरी आएगा, जिसके साथ 50 वाट का चार्जर तो ऐसे ही नहीं आते, चार्जिंग सपोर्ट आएगा। जो स्टोरेज की बात करूँ वहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज आने वाली है और वैसे भी उसका कीमत थोड़ा ज्यादा ही होगा। रिसेंटली तुम सब लोग पता है कि रैम के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। नथिंग के चैनल में कल पे ने बताया कि अभी जो है ना मार्केट थोड़ा गर्मा सा है, तो हम भी थोड़ा उसमें हाथ सेक लेंगे, मतलब ज्यादा पैसे छाप लेंगे। नेक्स्ट बात करें ओपिनियन सेक्शन की। देखो ओपिनियन सेक्शन में जो ना हम लोग आज बात करेंगे ये रैम शॉर्टेज के बारे में। AI के चक्कर में तुम लोग को पता ही है, मतलब मार्केट में रैम का मतलब ऐसे शॉर्टेज चल रहा है कि भाई साहब रैम है ही नहीं दुनिया में। रैम है मतलब कीमत ज्यादा हो गए। जहाँ पे रैम की शॉर्टेज के चक्कर में सैमसंग ने 80% प्राइस हाइक कर दी। मतलब मैं LPDDR रैम की बात कर रहा हूँ जो स्मार्टफोन में लगते हैं। वैसे रैम तो हर जगह लगते हैं, रैम का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन AI के चक्कर में डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मतलब उन लोग जो ना ज्यादा रैम उठा रहे हैं मार्केट से, क्योंकि उसका यूजेस भी ज्यादा हो रहा है, तो इसके चक्कर में जो ना उसमें मार्केट में शॉर्टेज हो रहा है। सप्लाई हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि सप्लाई घट गया, सप्लाई हुई रह गया, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गए, तो उसके चक्कर में ना मार्केट थोड़ा अभी गर्मा गर्म है। गर्मा गर्म के चक्कर में अभी कंपनी हाथ सेकेंगे इस गर्म में। कह रहे भाई साहब देखो इसके चक्कर में रैम का प्राइस बढ़ रहा है ना, तो हम अभी चार्ज करेंगे प्रीमियम। ऐसा नहीं कि नया वाले जो आएंगे वो प्रीमियम होंगे, जो पुराने वाले हैं वो भी प्रीमियम होंगे। मुझे ऐसा सेंस नहीं माना था। हाँ ठीक है, तुम नया स्मार्टफोन ला रहे हो या नया कोई डिवाइस ला रहे हो, उसमें हाँ प्राइस हाइक है तो सही है, लेकिन पुराने वाले भी बढ़ा रहे हो। वैसे बहुत सब सारी कंपनी बढ़ा है, सिर्फ स्मार्टफोन में नहीं बढ़ा है। जो टैबलेट है, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, जहाँ पे भी तुम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोच रहे हो, जहाँ पे प्रोसेसिंग होते हैं, तो उसका हर किसी का प्राइस बढ़े हैं। तो जो आने वाले हैं उसका तो ऑलरेडी बढ़ के ही आएगा। उसमें मेरा ये ओपिनियन कि जिन लोग को अगले 1-2 साल में नया कंप्यूटर लेना है, तो भाई साहब अभी ले लो, बाद में उसका प्राइस बढ़ने वाली है। अभी तुम्हें अर्जेंटली नीड नहीं है तो मैं तो कहता हूँ 1-2 साल रुक के ले लो। रैम वाला जो ये भसर मचा हुआ है वो थोड़ा शांत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो ना प्राइसेस तो सेटल हो जाएंगे। नहीं तो अभी लोगों तो हर किसी चीज का ज्यादा ही पे करने वाले हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, रैम हो, स्टोरेज हो, सब जो है ना महंगे मिलने वाले हैं। तो यही है कि अभी अर्जेंट किसी चीज को अपग्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो। अर्जेंट नहीं हो तो 1-2 साल रुक सकते हो। तो मेरा तो ये ओपिनियन हुआ कि 1-2 साल रुक के फिर ले सकते हो। जैसे कि सेम चीज जो ना एनवीडिया के साथ भी हुआ। जो एनवीडिया का जो ये AI वाला चीजें हुआ है ना, जब ग्राफिक्स कार्ड मिल ही नहीं रहा था, हर जगह में ग्राफिक्स कार्ड की अंधाधुंध प्राइस हो रहा है। मतलब एनवीडिया की जो ग्राफिक्स कार्ड है वो सोने के दाम पे बिक रहे हैं, है ना। तो अभी जो ना थोड़ा बहुत कूल डाउन हो गए हैं, उसके चक्कर में एनवीडिया के वैल्यूएशन आसमान छू गए थैंक्स टू AI। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब पहले की तरह हो गए, लेकिन हाँ उसके टाइम में जब था ना कि मिल ही नहीं रहा था, ऐसे बहुत महंगे में मिल रहे थे, ब्लैक मार्केट में भी बिक रहे थे ये जो GPU है ना। कभी के बाद जो लोग तो यूज GPU भी दे रहे थे, मतलब रिपैकिंग करके। तो सेम चीज जो ना 1-2 साल वेट कर लो, और रैम के साथ भी ऐसे ही होने वाली है। तो मार्केट को सेटल होना था ना, अभी तो अचानक से डिमांड बढ़ गई ना, तो सप्लाई को कोप अप नहीं कर पा रहे। एक टाइम के बाद जाके ना डिमांड जो है ना वो इतना नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो सप्लाई धीरे धीरे करके जो ऑलमोस्ट मैच आ जाएंगे, तो फिर से वो सेम सिचुएशन में आ जाएंगे। अचानक से जो ये मार्केट गैप बने ना, वो 1-2 साल के बाद ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यही है मेरा ओपिनियन। बताओ तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। आई लव टू नो योर ओपिनियंस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लॉन्चेस, न्यू लॉन्चेस। यार शुरुआत कैसे करें, बड़े से करें कि छोटे से करें? चलो छोटे से करते हैं। सबसे पहले जो ना एप्पल एयरटेग 2 आए हैं। जो पहले वाला है ना 5 साल पहले आया था, कोविड के बाद, 2020 के बाद। पूछोगे इसका स्पेशलिटी क्या है? और इसके साथ जो है ना सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड आएंगे, जो iPhone 17 सीरीज में लगा होता है, जिसमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, जो ऐसे पॉइंट डायरेक्शन करके आइडेंटिफाई करता है ना, मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज किया गया है बेसिकली। तो दूसरा है जो ना स्पीकर को इंक्रीज किया गया, जो ऐसे वो बीप 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 साउंड करते हैं, उसका जो ना लाउडनेस बढ़ाया गया 50%। बाकी सब सेम रहेगा, जैसे कि उन लोग को पावर करते हैं। हाँ ये वाला जो बैटरी है ना, एज ए बैटरी के साथ पावर्ड होते हैं। और इंडिया से कीमत की बात करें 3790। पहले वाले का कितना प्राइस था मुझे पता नहीं, मतलब मैं मिल जाए तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन हाँ अभी नया वाला है जो एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट में 3790 के अराउंड मिलता है। मतलब एक पीस की बात करो, वहाँ पे 5 पीस लोगों को 12900 के आसपास मिलता है, मतलब 13000 के अराउंड मिलेगा। और दूसरा न्यूज की बात करें स्मार्टफोन की, ब्रांड न्यू सिग्नेचर सीरीज पता चली होगा मोटरोला की तरफ से। जहाँ पे स्पेशलिटी की बात करें, उसमें तुम स्पेशल बेनिफिट ले सकते हो। मतलब तुम्हें एक स्पेशल असिस्टेंट दिया जाएगा 1 साल तक, नहीं तो तुम बाद में पे भी कर सकते हो। मतलब वो क्लब मेंबर को सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, मतलब क्लब का जो चीजें हैं वो तो भाई तुम्हें पता ही है, वो इतने सारे वीडियो लॉन्च हो चुके हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो है वेरिएशन की। उसमें 3 वेरिएशन लॉन्च है। जो पहला वाला है 12 GB रैम 250 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जिसका कीमत होगा 60,000, मतलब 59,999। जो दूसरा वर्जन है वो है 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज से आएगा, जिसका कीमत होगा 64,999। टॉप वेरिएंट की बात करें उसमें भी 16 GB रैम ही आएगा, लेकिन उसका स्टोरेज जो ना 1 TB का आएगा, और उसकी कीमत की बात करें 70,000।
मतलब 69,999। बाकी वहाँ पे प्रोसेसर की बात करें, स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर आएगा जिसके साथ एंड्रॉइड 16 आएगा। और वहाँ पे डिस्प्ले की बात करें 6.8 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले आएगा जिसका रिफ्रेश रेट होगा 165 हर्ट्ज। और ये 165 हर्ट्ज है ना, उसे पर्टिकुलर गेमिंग एप्स में ही वो उतना स्पीड में चलेगा, मतलब रिफ्रेश रेट, नहीं तो बाकी 120 हर्ट्ज में ही चलेगा। मार्केटिंग ब्राइटनेस की बात करें, सॉरी मतलब जो पीक ब्राइटनेस होते हैं वो है 6200 निट्स तक जा सकते हैं। अब देख लो तुम्हारा क्या चाहिए उसमें, मतलब उतना ब्राइट चाहिए कि नहीं। कंपेयर कर सकते हो कि तुम्हारा फोन का फ्लैश का जो ब्राइटनेस है और इसका जो पीक ब्राइटनेस है कितना इक्वल है। और वहाँ पे बैटरी की बात करें 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी आएगा जिसके साथ 90 वाट वायर्ड चार्जिंग आएगा और चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की बात करो, वहाँ पे 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा और 10 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगा। और वहाँ पे 5 वाट की वायर्ड जो है ना रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगा। ये मतलब मुझे नहीं पता किस काम का होता है, मतलब 5000 mAh तो फोन को चार्ज करने में ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, वो 10,000 वाला अलग है जो Realme P4 पावर जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जिसके साथ मोटोरोला का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें है उसका बात करें, वो है 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट और 7 साल का OS अपडेट। सही तो मिल रहा है ना, मतलब अपडेट मिल रहा है ना ढंग से, मतलब जो एज वाले यूजर है। सर्विस सेंटर का बताना जरा, मैं तो अपना बताऊंगा। मेरा जो ऐसा खूबसूरत सा ग्रीनलैंड आया है ना एज सीरीज में, भाई सब मजा आ गया पूरा। सर्विस सेंटर तो भाई क्या बताएं, वाओ ब्यूटीफुल। हाँ, और वहाँ पे एक स्पेशलिटी बात करना तो भूल ही गए, जैसे कि हर किसी में होता है ना, जैसे कि महंगा स्मार्टफोन लॉन्च किया तो किसी न किसी बड़े कंपनी के साथ कोलैब करना जरूरी है ना, तो मैं जस्टिफाई कर पाओगे इतना प्राइस है ना। तो उसमें जो ऑडियो स्पीकर है, मतलब ऑडियो एक्सपीरियंस जो है ना, वो ट्यून बाय बोस है। लगता है बोस आजकल किसी के साथ भी ट्यून कर रहा है। मतलब एक नॉइज का हेडफोन आते थे ना 9-10 हज़ार के आसपास, वो भी पावर्ड बाय बोस है। हाँ, इसमें भी ट्यून बाय बोस ऑडियो। नेक्स्ट हम ऐसे पावर बैंक के बारे में बात करेंगे जिसके साथ 10,001 मिली एम्पर की बैटरी मिलेगा, जिसके साथ 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलते हैं और 55 वाट का पीडी सपोर्ट भी मिलता है जो यूएसबी टाइप सी पीडी सपोर्टेड। और वहाँ पे 27 वाट रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाएगा, मतलब 80 वाट से खुद चार्ज कर सकते हैं, 27 वाट से दूसरों को चार्ज कर सकते हैं। और वहाँ पे स्टैंडर्डाइज जो सपोर्ट है यूएसबी पीडी का, वो 55 वाट तक होते हैं। और इसके साथ तुम्हें एक डिस्प्ले मिल जाएंगे और एक प्रोसेसर, रैम भी मिल जाएगा और कैमरा भी मिल जाएंगे ऑफकोर्स। जिस पावर बैंक की बात कर रहा हूँ वो है Realme P4 पावर। देखो नाम में भी पावर है ना, मतलब मैं झूठ नहीं बोला है, पावर बैंक तो है, मतलब वो बैंक लगाना भूल गए, वो पावर तक पहुंचे हैं, बैंक बाद में लगाएंगे। 10,001 मिली एम्पर क्या होती है, ये शगुन है क्या? नहीं मतलब इतना एक का तो समझ नहीं आता मेरे को कि 10,000 नहीं देंगे, 10,001 मिली एम्पर की बैटरी शगुन का वन है। जैसे होता है ना 100 रुपए नहीं देते, 101 रुपए का शगुन होते हैं, ये भी शगुन है 1 एम्पियर। अब डिस्प्ले की बात करूँ कॉर्निंग गोल्डन ग्लास बिगटेस्ट 2 मिल जाते हैं, साथ में जितना भी आईपी प्रोडक्शन है 66, 68, 69 सब मिल जाएंगे। पानी में डुबाओ, किचन में नहाओ, कहीं और भी ले जा सकते हो, लेकिन खराब हो गया तो उसका जिम्मेदारी अपन नहीं लेंगे। नहीं मतलब ऐसे प्रोटेक्शन है, मतलब सारे प्रोटेक्शन है, हम लोग टेस्ट किए हैं। अब तुम टेस्ट करने के जाओगे और खराब हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, मतलब वो वारंटी में नहीं आएगा, समझे ना। तुम्हें पता है इसके अंदर प्रोडक्शन है, कंपनी को पता है इसके अंदर प्रोडक्शन है, लेकिन वो वारंटी वाले में वो भूल जाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो बाकी सही। और वहाँ पे प्रोसेसर की बात करें MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर आएगा जो 4 नैनोमीटर में बना है शायद फैब्रिकेशन में, हाँ वही मिल जाएगा। और वहाँ पे कैमरा की बात करें 50 मेगापिक्सल IMX 882 सेंसर मिल जाएगा। मेन कैमरा की बात करें वहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड तो मिल ही जाएगा। डिस्प्ले की बात करें वो 6.8 इंच 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगे। और वहाँ पे OS एंड सिक्योरिटी की बात करें 3 साल का OS अपडेट, मतलब 16 है तो 17, 18, 19, और वहाँ पे 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। और वहाँ पे वेरिएशन की बात करें 3 वेरिएशन के साथ आएंगे, 8 128, 8 256 एंड 12 256। जहाँ पे 8 128 GB वेरिएंट की कीमत की बात करें 25,999, 26,000। और वहाँ पे 8 256 GB वेरिएंट की बात करें वो है 27,999, मतलब 28,000। और वहाँ पे जो टॉप वेरिएंट है जो है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ हैं, तो उसकी कीमत की बात करें 30,999, मतलब 26, 28, 30, मतलब 2-2 हज़ार का गैप है। मतलब मोटा मोटा बात ये है कि 25 से 30 हज़ार के बीच में कोई पावर बैंक टाइप स्मार्टफोन चाहिए तो P4 पावर एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। लॉन्चेस की बात करें तो यही तक है। तो आज के टेक न्यूज और लॉन्चेस और ओपिनियन सब इधर यहाँ भी खत्म होते हैं। तो नीचे बताना तुम्हें कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा और कौन से तुम्हें पसंद आया और किसके बारे में कौन सा ओपिनियन है। जैसे कि ओपिनियन सेक्शन में मैं अपना ओपिनियन दूँ, तुम भी अपना नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।